कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा ही दिमाग तुम्हें ये कहने लगे कि सब खत्म हो गया है, कोई फ्यूचर नहीं है और कोई तुम्हें समझता भी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड तुम्हें जीने के खिलाफ 365 कारण दे सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस दुनिया में जीने के 365 कारण और भी हों, बस तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहे? इसी सवाल से जुड़ी है किताब व्हाई आई स्टे, और आज हम इसे सिंपल साइकोलॉजिकल तरीके से समझेंगे। चैप्टर 1, माइंड वर्सेस रियलिटी। हमारा दिमाग अक्सर रियलिटी को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। जब इंसान इमोशनल पेन में होता है तो ब्रेन नेगेटिव फिल्टर लगा देता है। इसका मतलब अच्छी चीजें दिखना बंद, बुरी चीजें 10 गुना बड़ी लगती हैं। चैप्टर 2, स्मॉल रीजंस मैटर। लाइफ हमेशा बड़े रीजन से नहीं चलती। कभी कभी छोटे रीजंस ही इंसान को सरवाइव कराते हैं, जैसे सुबह की ठंडी हवा, किसी का मैसेज, कोई सॉन्ग, एक कप चाय। ये छोटी चीजें इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, लेकिन मुश्किल समय में यही एंकर बन जाती हैं। चैप्टर 3, फ्यूचर अननोन। डिप्रेशन तुम्हें ये झूठ बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर पहले से तय है। रियलिटी ये है, फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स कभी भी आ सकते हैं। चैप्टर 4, ब्रेन केमिकल ट्रिक। जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो ब्रेन केमिकल्स चेंज हो जाते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन। इसलिए प्रॉब्लम हमेशा लाइफ में नहीं होती, कभी कभी ब्रेन केमिस्ट्री में होती है। मतलब जो तुम फील कर रहे हो वो हमेशा परमानेंट ट्रूथ नहीं होता। चैप्टर 5, पेन इज टेम्पररी। इमोशंस परमानेंट नहीं होते। जो पेन आज अनबेरेबल लग रहा है, कुछ महीनों बाद सिर्फ मेमोरी बन सकता है। अगर तुम 5 साल पीछे देखो, कुछ प्रॉब्लम्स तब लाइफ एंडिंग लगती थी, लेकिन आज वही चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। चैप्टर 6, कनेक्शन विद पीपल। इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बना। जब तुम खुद को लोगों से काट लेते हो, दिमाग धीरे धीरे तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। इसलिए दोस्त, फैमिली और कनेक्शन मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार डिप्रेशन की सबसे बड़ी दवा नहीं, सही लोगों का साथ होता है। चैप्टर 7, क्यूरियोसिटी अबाउट लाइफ। कभी कभी लाइफ जीने का रीजन बहुत बड़ा नहीं होता, बस एक सिंपल क्यूरियोसिटी होती है। आगे क्या होगा? लाइफ मुझे कहाँ ले जाएगी? कई लोग सिर्फ इस वजह से जीते रहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं है, और अगला चैप्टर क्या होगा ये देखना बाकी है। चैप्टर 8, योर फुल स्टोरी इजंट रिटन येट। तुम अभी अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी नहीं जानते। अभी तुम सिर्फ मिडिल चैप्टर में हो, एंडिंग अभी लिखी ही नहीं गई। बहुत से सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में 20 से 30 साल तक स्ट्रगल रहा, लेकिन बाद के चैप्टर्स में उनकी पूरी स्टोरी बदल गई। इसलिए अभी जो दिख रहा है वही फाइनल नहीं है। चैप्टर 9, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। हमारे जो थॉट्स हैं वो हमेशा सच नहीं होते। ब्रेन अक्सर वर्स्ट केस कहानी बना देता है, जबकि रियलिटी अलग होती है। थॉट्स इल्यूजन है, फैक्ट्स नहीं। चैप्टर 10, लाइफ चेंजेस फास्ट। हम सोचते हैं सब कंट्रोल में है, लेकिन लाइफ अक्सर प्लान से तेजी से बदल जाती है। कभी एक छोटी चॉइस, कभी एक नया मौका, कभी एक इंसान, और डायरेक्शन पूरी तरह बदल जाता है। यही रीजन है कि कभी भी उम्मीद खोना गलत है। मेन पॉइंट ऑफ द बुक, दिमाग नेगेटिव चीजें बड़ा दिखाता है। पेन और फेलियर्स टेम्पररी होते हैं। लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है। छोटी चीजें और राइट लोग बहुत इंपैक्ट करते हैं। अगर क्यूरियस और परसिस्टेंट रहोगे, स्टोरी का एंडिंग भी बदल सकता है।